Hello everyone. Today I am with my another student Anoop Sharma. Meet my student Anoop Sharma. आज मैं अपने एक और स्टूडेंट अनूप शर्मा के साथ हूँ. एक्चुअली अनूप शर्मा इज़ न्यू स्टूडेंट ऑफ रेडियंस फैमिली. ये रेडियंस फैमिली में अभी रिसेंट ही में इन्होंने ज्वाइन किया है और ये एसआर ग्लोबल में इससे पहले पढ़ते थे लखनऊ में. सो आज मैं इनके बारे में कुछ जानना चाहूँगा और इनका एक शॉर्ट टाइप का इंटरव्यू मैं लूँगा और इनके पर्सनल लाइफ के बारे में और इनके बारे में कुछ शॉर्ट टाइप की चीज़ें मैं इनसे पूछूंगा. तो सबसे पहले अनूप, वेलकम टू रेडियंस फैमिली. थैंक यू सर. ज्वाइन करने के लिए आपको रेडियंस फैमिली ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने रेडियंस को चुना. सो अपने बारे में बताइए कुछ, हमारी ऑडियंस को सबसे पहले अपने बारे में बताइए कुछ. सर, माय नेम इज़ अनूप शर्मा. My father's name is Mr. Rajesh Sharma. Okay. My mother's name is Mrs. Shoni Sharma. Okay. I study in class 8 and my school name is Radiance Center College. Where did you study before here? इससे पहले कहाँ पढ़ते थे आप? My previous school name is SR Global School. SR Global. In Lucknow. In Lucknow. That is situated in Lucknow. Yes. So आपने वहाँ क्यों छोड़ दिया? SR, why you left that school? So because of family problem. फैमिली प्रॉब्लम. फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आपने एसआर छोड़ दिया. कितने साल आपने पढ़ाई करी एसआर में? So 3 years. 3 years. क्लास 5th 6th 7th. 7. ओके. सो अब पहले ये बताइए, आप पहले ही सवाल है क्योंकि आप एसआर छोड़ करके आए. वाई यू लेफ्ट एसआर? एसआर आपने बताया कि आपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से छोड़ा है. Yes. फिर आपने रेडियंस ही क्यों चुना? तंबोर आकर के आप यहाँ पे आए. तंबोर में आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? सर, तंबोर में रहता हूँ, भवानीपुर नियर मंगलपुर रहता हूँ. तो आपकी पूरी फैमिली यहीं आ गई है? नहीं, यहाँ पे मेरे मामा रहते हैं. मामा रहते हैं आपके? तो आप अपने मामा क्या रहते हैं यहाँ पे? यस सर. मामा क्या रहते हैं? यस सर. तो आपने यहाँ आने के बाद तंबोर में फिर बहुत से स्कूल, देयर आर मैनी स्कूल्स इन तंबोर. तो व्हाई यू चूज़ रेडियंस सेंटर कॉलेज? सर, मेरे को इतना पता था कि मुझे अब पढ़ना तंबोर में है, तो फिर मैंने गूगल सर्च किया था. अच्छा, गूगल सर्च किया आपने? यस सर. गूगल पे क्या सर्च किया? सर, मैंने बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन तंबोर सीतापुर सर्च गूगल किया. पे सर्च किया आपने? यस सर. तो मेरे को बहुत सारे स्कूल मिले, उसमें से एक रेडियंस भी था. हाँ. उसकी मेरे को रेटिंग और फोटोज़ जो उस पर अपलोड थी वो अच्छी लग रही थी. तो फिर मैंने अपने मामा जी से पूछा कि ये रेडियंस करके स्कूल है एक. मामा ने कहा हाँ, पास में ही है. तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसी में एडमिशन करते हैं. फिर मैं आया, यहाँ पे विज़िट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा. यहाँ के टीचर्स और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने यहीं पे एडमिशन किया. तो आपने सबसे पहले गूगल पे सर्च किया जा करके? यस. रेडियंस की आपने रेटिंग देखी? कितनी रेटिंग थी आउट ऑफ? सर, आउट ऑफ 5 तो 4.5. 4.5 रेटिंग थी यस सर. रेडियंस की. यस सर. थैंक्स. ये रेडियंस के लिए गर्व की बात है कि आपने रेडियंस को चुना. फिर रेडियंस आने के बाद आपने रेडियंस को कैसा पाया? सर, जैसा मैंने गूगल पे देखा था उससे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है. शायद गूगल इससे पीछे रह गया क्योंकि यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, खेल खेल में इतना सब सिखा डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे. टीचर्स आपको कोऑपरेटिव मिले यहाँ पे? यस सर. डिसिप्लिन के बारे में यहाँ क्या आपको कैसा लगा? डिसिप्लिन वहाँ से और यहाँ में क्या कोई डिफरेंस, मतलब कुछ तो डिफरेंस हो गई है यहाँ का डिसिप्लिन? हाँ, डिसिप्लिन में क्या आपको कैसा लगा? डिसिप्लिन यहाँ का कैसा है? सब बिना किसी रीज़न आप कॉरिडोर में घूम नहीं सकते हैं. अच्छा. और कोई भी लड़ाई टाइप में कुछ नहीं कर सकते. और एब्यूजिंग तो बिल्कुल ही नहीं. नहीं तो आपको रस्टिकेट भी किया जा सकता है, वो पनिशमेंट तो मिलनी ही है. और यहाँ पे दिलीप सर और सविता मैम सब मैनेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. तो आपने सही आपको लगा कि आप सही जगह पे आ गए? यस सर. अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे? फ्रेंड्स कैसे मिले आपको? सब फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले हैं. हाँ. मतलब जो मेरे क्लासमेट्स हैं उन्होंने पहले मेरी बहुत हेल्प की थी वर्क कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरा थोड़ा लेट एडमिशन हुआ था. तो फिर एकदम जैसे मुझे सोचे थे मैंने कि जैसे मुझे एसआर में मिले थे वैसे ही रेडियंस में मिले, तो एकदम वैसे ही मिले. तो आपने अच्छा पाया रेडियंस को? बहुत जैसा अच्छा आपने सोचा. अपने बारे में और कुछ बताइए. हॉबीज़ क्या आपकी? सर, माय हॉबी इज सिंगिंग. सिंगिंग? यस. सिंगिंग इज योर हॉबी? यस. हाँ. यू लिसन म्यूजिक और सिंग? आप गाते हैं या गाना? सर, मैं पहले तो लिसन ही करता हूँ और फिर गाता हूँ. गाना पसंद है? बहुत बहुत पसंद है? बहुत पसंद.
एक्चुअली मुझे भी पसंद है थोड़ा बहुत, तो मैं चाहूँगा कि फिर कुछ, अगर आपकी हॉबी सिंगिंग है तो कि हमारी ऑडियंस को कुछ सुना भी दीजिए, कोई अगर आपको सॉन्ग याद आ रहा हो, थोड़ा हल्का सा सुनाइए कुछ, कोई सॉन्ग याद आ रहा हो। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? अरिजीत सिंह। अरिजीत इज़ योर फेवरेट? Yes. चलिए अरिजीत का ही कोई सुना दीजिए, थोड़ा सा Sir. सुनाइएगा। ठीक। मुझको वाह, इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। ओह व्हाट अ वॉइस यू हैव। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। वाह व्हाट अ वॉइस यू हैव यार अनु। तो आपने ट्राई क्यों नहीं किया, मतलब आपको सिंगिंग के लिए कभी आपने फर्स्ट टाइम तो किसी को सुनाई नहीं है, आपने बहुत से लोगों को सुनाया होगा। Yes. लोगों ने कहा होगा वॉइस आपकी अच्छी है Sir, और आपको मैंने- ट्राई करना चाहिए, तो आपने ट्राई कहीं ट्राई सर किया? मैंने ट्राई ऑडिशन दिया था, वहीं Audition लखनऊ दिया में था? दिया था। लखनऊ में? हाँ, तो पता नहीं किस वजह से मेरा फॉर्म ही कैंसिल हो गया था। कोई टेक्निकल इशू की वजह से? नहीं, उन्होंने कहा था एक इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी है तुमको आना, और मेरे को इंस्ट्रूमेंट कोई आता इंस्ट्रूमेंट नहीं आपको नहीं आता है, तो इंस्ट्रूमेंट आपको सीख लेना चाहिए कोई। Yes. वॉइस आपकी अच्छी है। ये सॉन्ग जो आपने सुनाया है टफ सॉन्ग है अरिजीत का, इसको मैं चाहूँगा जरा इसका अंतरा भी सुना दीजिए आप। वो अंतरा से स्टार्ट करिए, ये थोड़ा टफ वर्जन है, वो भी मैं सुनना चाहूँगा आपका। पतझड़ के मौसम में भी रंगी जनारों जैसी, चनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। वाह, हो सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती हैं तुझसे सारी चकोरियाँ। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया। वाह यार, बहुत अच्छे अनूप। सो सिंगिंग, आई थिंक आपको सिंगिंग में कैरियर अपना बनाना चाहिए। व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ? क्या आपका? सर आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन। यू वांट टू बिकम बिजनेसमैन? व्हिच टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू? सर सेल फोन, स्मार्टफोन, मोबाइल एसेसरीज, निक बैंड चार्जर वगैरह। तो सिंगिंग आपकी सिर्फ आपने किस लिए मतलब आपको लगा एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी गा लेते हैं, यस या आपको लगता है कि आपको इसमें कैरियर बनाना चाहिए? सर, ये केवल अगर कोई आप मेरे इंस्ट्रूमेंट सीख लेते हैं तो मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है सिंगिंग की, यस सर, आप अच्छा कर सकते हैं। आई कैन ट्राई ऐसे। तो हॉबीज़ आपकी ये आपकी सबसे बड़ी हॉबी है सबसे बड़ी हॉबी है सिंगिंग। सिंगिंग। इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? सर रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स आपको पसंद है? Yes. विच टाइप्स ऑफ बुक्स यू लाइक टू रीड? सर मोटिवेशनल टाइप्स की बुक्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। मोटिवेशनल टाइप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यस। कोई रिसेंट में आपने कोई बुक पढ़ी क्या अभी? सर रिसेंट में मैंने लास्ट मंथ पढ़ी थी, अप्रैल में, समय, आर्यभट्ट जी की है। दैट इज मोटिवेशनल टाइप ऑफ बुक। यस समय, आर्यभट्ट जी की है। यस सर। क्या उसका क्या समरी है, कुछ आपको याद है उस बुक में? क्या आपने पढ़ा, यस क्या बताया गया उसमें? सर, उसमें आर्यभट्ट जी ने बताया था कि जो हम लोग को समय मिलता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, तो उस समय को हम लोग को न्यूट्रलाइज करके किसी अच्छी चीज़ में देना चाहिए। जैसे अगर आपके पास समय है और आपके पास वर्क है, तो दोनों को कंबाइन करके आप अपना समय वर्क में लगा के अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। देन यू कैन फ्री एंड यू कैन वर्क योर पैशन। तो आपको लगता है कि आप सिंगिंग में और रीडिंग बुक्स जो आपकी जो हॉबीज़ हैं, हाँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? यही आपकी स्ट्रेंथ है क्या? स्ट्रेंथ क्या हो सकती है आपकी? व्हाट्स योर स्ट्रेंथ?
आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत है, जो आप बहुत अच्छे से कोई काम कर पाते हैं? सर अगर कोई टीचर कुछ क्लास में एक्सप्लेन करता है तो वो मैं तुरंत कैच कर लेता हूँ और मैं उसको अपने वर्ड्स में बना के आपको लगता है एग्जाम्स में लिख सकता हूँ। आपको लगता है ये आपकी ताकत है? यस आप अपने वर्ड्स में उसे यूज़ कर सकते हैं। यस। तो डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होते हैं, आपको लगता है उससे डर नहीं लगता कि आप नहीं, आप, बिल्कुल नहीं। आप लिख देंगे, कुछ भी आएगा मैं लिख दूंगा? Yes. ये आपकी ताकत है आपकी। मैंने आज तक कोई भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया। याद नहीं किया आपने? आप देखते हैं, समझते हैं उसको, समझते हैं। छाप देते हैं जाके। ये आपकी ताकत है। और मैं आज तक थर्ड नहीं आया, हाँ, फर्स्ट और सेकंड। दैट्स ग्रेट यार। सो अच्छा, वीकनेस क्या आपकी? कमजोरी भी कुछ होगी आपकी? व्हाट्स योर वीकनेस? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ? सर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आप कमज़ोर हैं? सर बहुत ज़्यादा। डिसीजन नहीं ले पाते जल्दी? सर कोई भी दो चीज़ें मेरे सामने हैं तो मैं उनको पूरा टाइम सोचूंगा। एग्जाम्पल में रेडियंस, सर मैंने 1.5 मंथ्स लगा दिए अपना स्कूल चूज़ करने में। हाँ, तभी तो मेरा लेट एडमिशन हुआ था। रेडियंस, आपको रेडियंस को सर्च करने में इतना टाइम लग गया, आप डिसीजन नहीं ले पाए रहे थे कि आपको एसआर से कहाँ पे जाना है? सर 100+ स्कूल्स की लिस्ट थी पूरे गूगल पे, हाँ, तो मेरे को डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा। तो ये आपकी लग रहा है आपको वीकनेस है आपकी। यस। फिर आपको रेडियंस मिला, लेकिन एक इससे आपको एक फ़ायदा भी तो हुआ कि आपको स्कूल अच्छा मिल गया। हाँ। अगर जल्दी में आप डिसीजन लेते हैं तो जल्दी में वो काम थोड़ा गलत भी हो सकता है। हाँ, उसके होने जो को है, कुछ भी हो सकता हाँ, है, तो लेकिन जितना मैंने टाइम लगाया उस हिसाब से स्कूल मुझे बेस्ट मिला। बेस्ट मिला आपको स्कूल। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट थिंग कैन बी, इफ़ वन थिंग कुड बी चेंज इन योर पर्सनैलिटी, व्हाट कैन इट बी? अगर आपको लगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई चीज़ चेंज करने वाली हो, बदलने वाली हो, Yes. क्या बदलना चाहेंगे अपनी पर्सनैलिटी? सर मैं अपना स्लीपिंग टाइम चेंज करना चाहती हूँ। स्लीपिंग टाइम, देर से सोते हैं क्या? सर पता नहीं क्यों, लेकिन 11:30 से पहले मुझे नींद नहीं आती। और स्कूल के चलाया टाइम करते पे हैं? फ़ोन चलाते हैं क्या? सर फ़ोन नहीं चलाता मैं। हाँ, पता नहीं क्यों, मैं सीलिंग देखा करूँगा और अगर छत पे लेटा हूँ तो आसमान को देखा करूँगा। हाँ, और हाँ, फ़ोन मिल जाए तो चलाते हैं। अच्छा। इसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन में क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं या कुछ मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस? यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। अच्छा, तो आपको नींद देर में आती है? हाँ, और ये उतना स्कूल के टाइम पे पढ़ता है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्लीपिंग टाइम चेंज हो जाए, तो मैं 9:30-10 बजे के हिसाब से सो जाऊँ और अपने स्कूल के टाइम पे उठ जाऊँ, तो मेरी नींद भी अच्छे से पूरी होगी और मेरा कॉन्सेंट्रेट अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में चीज़ चेंज हो जाए। यस। शायद यही चीज़ है कि जो है आपको, मतलब पंक्चुअलिटी में कभी कभी आपको स्कूल में ऐसा तो नहीं होता कि आपको असेंबली आपकी छूट गई, इस टाइप से? सर मैं ट्राई तो पूरा करता हूँ गिल्ट फील होता है कि मेरी असेंबली ना छूटे, क्योंकि हाँ। असेंबली बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, और एक बार छूटी थी अच्छा, तो मेरे को गिल्ट भी हुआ था गिल्ट हुआ। कि असेंबली क्यों छूट गई। गेम वगैरह जो आप फ़ोन में शाम देर में गेम, जैसे बच्चों की आदत होती है Yes. फ्री फायर खेलना, पबजी खेलना, तो ऐसा तो नहीं है आप देर तक गेम खेला करते हो? सर लॉकडाउन में मैंने खेला है, फ्री फायर खेला था, तो लॉकडाउन में पूरा टाइम पड़ा रहता था, तो आदत सी पड़ गई थी फ्री फायर की। फ्री फायर खेलता था मैं, तो फिर मम्मी ने भी डांटा था कि समय को यूटिलाइज करो, क्यों बेकार कर रहे हो। तो मेरे को उतना कुछ समझ नहीं आता था, मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो स्कूल स्टार्ट हो गए, तो फिर समय यूटिलाइज करना सर इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो एक मेरी आदत पड़ गई थी। तो जैसे खाना खाए बिना हम लोग नहीं रह सकते, तो मैं उसको खेले बिना नहीं रह सकता। तो मुझे वर्क भी करना था, स्टडीज़ भी करनी थी और वो भी खेलना था। तो जब से मैंने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, समय और बहुत सारी पढ़ी थी, तो तब से मुझे फ्री फायर से हेट सी हो गई। बच्चे तो मेरे को दीवाने लगता है फालतू है सर, टाइम हम लोग खत्म कर रहे हैं अपना टाइम। हाँ, लेकिन बच्चे तो आज की जनरेशन, जो आपके जनरेशन के बच्चे हो, तो बिल्कुल दीवाने हैं फ्री फायर पबजी के। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जितने टाइम आप फ़ोन देखते हैं 1-2 घंटे, हाँ मैं भी देखता हूँ, लेकिन गेम नहीं खेलता मैं, तो आप वही बुक्स आपको पढ़ लगता लीजिए। है टू प्ले गेम इज़ अ वेस्टिंग टाइम? यस, ऑब्वियसली। उसी टाइम पे अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस में से कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है।
थैंक यू अनूप, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने रेडियंस ज्वाइन किया है, आपके साथ आपको पढ़ाते हुए और आप मुझे कोऑपरेट करेंगे स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, और आपको पढ़ाते हुए मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा। सर मुझे पढ़ते हुए भी बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक आपको टीचर्स भी अच्छे मिले हैं और आप अच्छी स्टेज पे आए हैं। Yes, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आपका कभी कोई इंटरव्यू हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक थैंक यू यू। सर।